आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अमेरिकी कानून प्रस्तावों के बारे में जो सीधे H-1B वीजा प्रोग्राम पर असर डाल सकते हैं और खासकर उन इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जो इस वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं या अप्लाई करने वाले हैं। इन बिलों को हाल ही में यूएस लॉ मेकर्स ने पेश किया है और वो H-1B को बदलने या खत्म करने की दिशा में है। आज हम समझेंगे बिल कौन कौन से हैं, इनका मकसद क्या है, कहां तक ये कानून बन सकते हैं और इंडियन एप्लीकेंट्स को इससे क्या सीख और सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बड़ी बात यही है कि कई अलग अलग बिल अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए हैं जो H-1B वीजा सिस्टम को या तो पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट शर्तों के साथ बदलना चाहते हैं। ये बिल फिलहाल लॉ नहीं बने हैं बल्कि इंट्रोड्यूस्ड यानी प्रस्तावित स्टेज में है। इसका मतलब है कि ये अभी तक हाउस, सेनेट और प्रेसिडेंट तक पारित नहीं हुए हैं और अनलाइकली माना जा रहा है कि वो जल्द ही कानून बन जाएंगे। सबसे चर्चित प्रस्ताव है एक्साइल एक्ट, जिसका पूरा नाम एंडिंग एक्सप्लॉयटेटिव इंपोर्टेड लेबर एग्जेम्पशंस एक्ट है। इसे फ्लोरिडा के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ग्रेग स्ट्यूबे ने पेश किया है। इसके तहत H-1B वीजा प्रोग्राम को इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में बदलाव करके पूरी तरह खत्म करने की पेशकश की गई है। बिल का एम 2027 के फाइनेंशियल ईयर से H-1B के सभी रोल को जीरो कर देना है, यानी नए H-1B वीजाज जारी ही नहीं हो। इसके अलावा भी कुछ अदर प्रयास हैं। एक ऐसा ही नाम पॉज एक्ट है, जिसका मतलब है पॉजिंग ऑन एडमिशंस अंटिल सिक्योरिटी एंश्योर्ड। टेक्सास के रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव चिप रॉय ने इस बिल को पेश किया, जिसमें इमिग्रेशन एडमिशंस को रोकने की बात उठाई गई। ये सभी इमिग्रेशन कैटेगरीज को निशाना बनाता है, लेकिन H-1B कैटेगरी को खत्म करने का भी प्रावधान इसमें शामिल है। पॉज एक्ट में OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी खत्म करने का प्रावधान है, जो F1 स्टूडेंट वीजा वालों को अपनी फील्ड में काम करने की इजाजत देता है और ये खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तीसरा बड़ा प्रस्ताव है H-1B L1 वीजा रिफॉर्म एक्ट, जिसे सेनेटर्स चक रास्ले और डिक डर्बिन ने मिलकर पेश किया था। इसका मकसद H-1B और L1 वीजा कैटेगरीज की एलिजिबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रस्ताव कहता है कि फॉरेन नेशनल के पास यूएस बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री उस स्पेसिफिक स्पेशलिटी में होनी चाहिए जो जॉब के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट हो। इस तरह के नियम वीजा होल्डर्स की क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड को टफ कर सकते हैं। एक और प्रस्ताव है एंड H-1B नाउ एक्ट, जिसे मार्जोरी टेलर ग्रीन ने जनवरी 2026 में पेश किया। यह भी H-1B प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ये एग्जेम्पशन यानी छूट देता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि डॉक्टर्स जैसी प्रोफेशनल कैटेगरीज इंपैक्ट ना हो। इन सभी बिलों की एक बात कॉमन है, H-1B प्रोग्राम पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्क्रूटिनी को दर्शाते हैं। बिलों के समर्थक मानते हैं कि H-1B का सिस्टम कुछ एम्प्लॉयर्स द्वारा लोकल अमेरिकन वर्कफोर्स को रिप्लेस करने या लो वेज फॉरेन लेबर को लाने के लिए मिसयूज किया जाता है। इस सोच में देखा जाता है कि फर्म चीप लेबर को हायर करके अमेरिकी कर्मचारियों को डिसएडवांटेज में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि H-1B वीजा प्रोग्राम यूएस इकोनॉमी के लिए जरूरी है, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में। बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां स्किल्ड फॉरेन टैलेंट पर डिपेंड करती हैं और अगर इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया गया तो इससे टैलेंट पाइपलाइन और कंपैटिटिवनेस पर असर पड़ सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिलहाल ये सारे बिल इंट्रोड्यूस स्टेज में हैं, यानी उन्हें हाउस या सेनेट अप्रूवल नहीं पाया गया है। ये प्रोसेस लंबा होता है और किसी भी बिल को कानून बनने के लिए कमिटीज, डिबेट्स, वोट्स और प्रेसिडेंट की अप्रूवल तक जाना होता है। बहुत से इंट्रोड्यूस्ड बिल सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या पॉलिसी डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए पेश किए जाते हैं और अक्सर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इंडियन वर्कर्स के लिए जानना भी जरूरी है कि फिलहाल करंट H-1B रूल्स में कोई चेंज नहीं आया है। ये 2027 की वीजा रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ लॉ प्रपोजल्स में चर्चा का विषय जरूर बना है, लेकिन लीगल सिस्टम वही पुराना फ्रेमवर्क लागू कर रहा है जिसमें स्किल्ड वर्कर्स को H-1B वीजाज मिलते हैं। इसलिए जॉब एप्लीकेशंस, रजिस्ट्रेशंस और लॉटरी फाइलिंग्स को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए जिस तरह हर साल होता था। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो H-1B प्रोग्राम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट यानी कि INA के अंडर होता है। सेक्शन 214 सब क्लॉज G1A जैसे प्रोविजंस डिफाइन करते हैं कि वीजा कैटेगरी क्या है, कौन एलिजिबल है
और कैसे एम्प्लॉयर स्किल्ड फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं। कोई भी चेंज करना हो तो फॉर्मल अमेंडमेंट्स के तहत INA को ही बदला जाना चाहिए और ये सिंपल लेजिस्लेटिव प्रपोजल से नहीं होता है। ऐसे प्रपोजल को लॉ बनने में टाइम और बाई पार्टिसन सपोर्ट चाहिए होता है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, मैं कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के वीडियोस के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NDT Tech को भी जरूर सब्सक्राइब करें।